वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल। उसमें अपन ने 5 पॉइंट क्लियर किए थे। पहला किया था ए डॉट बी इक्वल मोड ए मोड बी कोस थीटा। वो कैसे आया उसका प्रूफ बताएंगे आपको। उसके बाद एंगल निकालना भी सीखा था अपन ने, कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी सदिश बनाया था अपन ने, ठीक है। और अपन ने कंडीशन बनाई थी ए डॉट बी के लिए, यदि ए डॉट बी बड़ा है तब तो मैंने कहा न्यून कोण 0 से बड़ा है तो ए डॉट बी 0 से छोटा है तो मैंने कहा अधिक कोण, ए डॉट बी 0 के बराबर है तो 90 का कोण बनेगा, समकोण बनेगा, ठीक है। अपने प्रक्षेप भी पढ़ा था। प्रक्षेप हमने पढ़ा था ए का बी पर प्रक्षेप, बी का ए पर प्रक्षेप। ये बातें अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रक्षेप के बारे में वापस थोड़ा सा अपन शुरू कर लेते हैं। अपन पढ़ रहे थे दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसमें अपन ने 5वां पॉइंट पढ़ा था प्रक्षेप। सदिश ए का बी पर प्रक्षेप क्या पढ़ा था ये, मोड ए कोस थीटा। और ये कोस थीटा की वैल्यू अपने वहाँ से रखी थी एंगल वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ कोस थीटा की वैल्यू मैंने रख दी ए डॉट बी अपॉन मोड बी रखा था। तो क्या बन गया था ऑल ओवर रिजल्ट ये ए डॉट बी अपॉन मोड बी। ए का बी पर, जिसके लिए पर नाम यूज होता है उसका मॉडुलस नीचे आता है, यानी बी का मॉडुलस नीचे आएगा। यही मैं कह दूँ बी का ए पर प्रक्षेप क्या बनेगा, मोड बी कोस थीटा। ऊपर तो ए डॉट बी आना है, नीचे आएगा मोड ए पर, जिस पर है उसका मॉडुलस नहीं जाएगा। ये फॉर्मूले आपकी बुक में चल रहा है, ये वाले दोनों फॉर्मूले। चलो आगे बढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। कल अपन यहाँ तक क्लियर तो क्लियर था, लेकिन क्वेश्चन नहीं लिया था अपन, ठीक है। क्वेश्चन लेता हूँ मैं। यदि ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस के तथा b बराबर माइनस i प्लस 5j प्लस 2k हो तो पहला पॉइंट है मेरा a डॉट b ज्ञात करो। दूसरा पॉइंट है ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो। ये दो बातें देखो, ए डॉट भी, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, ए डॉट भी आपने 11th में सीख लिया होगा, लेकिन बताना ज़रूरी है। किसी बच्चों को नहीं आता तो सीख लेना। देखो अपन ने कल सीखा था आई डॉट आई, याद हो तो आपको, जे डॉट जे, के डॉट के, सेम का सेम से इंटू करते तो एक आता है, अलग से इंटू करते आई डॉट जे गुणा इंटू कर देता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। अपन सोल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट लेता हूँ मैं। मेरे को निकालना है ए डॉट बी। ए डॉट बी निकालता हूँ तो ए की वैल्यू क्या है, 2i माइनस 3j प्लस के डॉट माइनस i प्लस 5j प्लस 2k, ठीक है। अब इनका इंटू वही तरीका है नॉर्मल जो हम करते आ रहे हैं छोटे क्लासेस, 2 ब्रैकेट का इंटू कैसे करते हैं, ठीक है। प्रोसेस वही है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस 2i का इंटू करूँगा इससे, फिर इसी का इंटू 2i का इंटू करूँगा 5j से, फिर इसका इंटू करूँगा इससे, फिर इसकी बारी आ जाएगी, इसको भी इन तीनों से इंटू करूँगा, फिर इसको भी इन तीनों से इंटू करूँगा। प्रोसेस तो यही है, लेकिन अब इसको ईजी बनाते हैं। ईजी कैसे बनाते हैं देखो ध्यान देना। ए डॉट बी इक्वल टू, मैं 2i का पहले माइनस i से इंटू कर रहा हूँ, तो 2 का माइनस 1 से इंटू आ तो आ गया -2, और i का i से इंटू आ तो क्या आता है 1, तो इंटू में 1 आएगा तो -2 ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2i का इंटू कर रहा हूँ मैं 5 जैसे, 2 का 5 से इंटू किया 10,
लेकिन आई का जे से इंटू होते क्या बन जाएगा 0, और 0 इंटू 10 क्या हो गया 0। अब मुझे पता है आई को मैं जैसे जे से इंटू करूँगा क्या बनेगा 0 बनेगा, तो मैं गुणा करूँ क्यों? अपने को पता है जब 0 बनना तो गुणा ही क्यों करें, छोड़ दो उसको भाई। आई का जे से गुणा करूँगा 0 बनेगा, आई वाले का के वाले से गुणा करूँगा तो भी क्या बनेगा 0 बनेगा, छोड़ दूंगा मैं उसको। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ मैं आई वाले को सिर्फ आई वाले से इंटू करूँगा, जे वाले को भी सिर्फ जे वाले से इंटू करूँगा, क्योंकि अदर से इंटू करते ही तो 0 बन जाएगा, और के वाले का इंटू किससे करूँगा के वाले से। तो बताओ भाई 2i का इंटू मैंने -i से किया तो ये बन गया -2, -3j का इंटू करूँगा जे वाले से -15, और के वाले का इंटू करूँगा के वाले से +1 का इंटू 2 से करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो ऑल ओवर वैल्यू क्या आ गई भाई बताओ -15। ये आपके a डॉट b की वैल्यू आ गई है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, a का b पर प्रक्षेप। ठीक है, अच्छा प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या था, a का b पर प्रक्षेप क्या था, अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे a डॉट b अपॉन मोड b। ये काम में कब लिया था जब एंगल दिया हो अपने को। ठीक है, एंगल नहीं है तो ये आएगा, तो a डॉट b अपॉन मोड b। बताओ a डॉट b की वैल्यू के पास में है क्या -15, और बटे मोड b की वैल्यू आपको निकालनी थी रहा b, इसका मैग्नीट्यूड निकालना था ना आपको। तो बताओ कितना बना -15 a डॉट b की वैल्यू। चाहो तो पहले फॉर्मूला लिख दूँ चलो मैं, a डॉट b अपॉन मोड b। a डॉट b की वैल्यू आ गई -15 अपॉन मोड b। मोड b देख लो कितना बन गया, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 25, 1 और 25 26, 26 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 30 क्या √30। ये आ गया प्रक्षेप। अब भी नहीं आया, अब सुनना मेरी बात गौर से। प्रक्षेप क्या चीज़ होता है, छाया की लंबाई, और लंबाई हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। ये क्या आ गया नेगेटिव, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो सर ऐसे कैसे होगा, फिर पॉजिटिव कैसे होगा। देखो वास्तव में तो ये तो अपना फॉर्मूला ले रहे नहीं है, ये हिसाब से इसके मॉडुलस भी लगता है। चाहो तो यहाँ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसे लगाते नहीं है, बाकी मॉडुलस लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि इससे प्रक्षेप निकल रहा है। प्रक्षेप बोले तो छाया की लंबाई, लंबाई निकल रही है, लंबाई कोई भी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मॉडुलस लग जाता है। समझ रहे हो मेरी बात है, तो ये आप मॉडुलस भी लगा सकते हो इसे इसके। तो मॉडुलस लगाओगे तो ये फॉर्मूला मॉडुलस में आएगा, तो बताओ कितना बन जाएगा 15/√30। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट लेते हैं। मोड ए मोड बी माइनस का मोड ए मोड बी इज लेस देन इक्वल ए डॉट बी, इज लेस देन इक्वल मोड ए मोड बी। ये एक कंडीशन बनती है कि ए डॉट बी होता है ना, वो माइनस मोड ए मोड बी से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है किसी केस में, और ए डॉट बी जो मोड ए मोड बी है उससे ये छोटा होगा या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अपन प्रूफ निकालते हैं। अपन एक प्रूफ निकाल लेते हैं, इसका प्रूफ निकाल लेते हैं। इसका प्रूफ निकालेंगे तो ये तो नेगेटिव है, छोटा हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रूफ निकालता हूँ, ए डॉट बी इज़ लेस देन इक्वल मोड ए मोड बी। चलो प्रूफ निकालते हैं। ए डॉट बी इज़ लेस देन इक्वल मोड ए मोड बी, ये लेता हूँ मैं। अच्छा, अब इसका प्रूफ कैसे निकालेंगे, इसको देख के मेरे दिमाग में बात आनी चाहिए। ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें ए डॉट बी और मोड ए मोड बी दोनों आते हो, कोस थीटा। तो अपन लेते हैं कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। इसको इक्वेशन 1 दे के छोड़ दो। ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं कि भाई हमें लेस देन निकालना, लेस देन ग्रेटर देन। जब लेस देन ग्रेटर देन ऐसी चीज़ अपने सामने आती है, दिमाग में तुरंत बात दौड़नी चाहिए भाई कि ये किसी रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, रेंज की बात कर रहा है तो यहाँ से तो हम कोई रेंज देख नहीं सकते। इस चीज़ को देखो, ये कौन है कोस थीटा। तो बताओ कोस थीटा की रेंज क्या होती है, सामने लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। कोस थीटा की रेंज होती है -1 से +1। इसका मतलब क्या हुआ, -1 से बड़ा और उसके बराबर,
और प्लस 1 से छोटा और उसके बराबर। तो अपन इसमें क्योंकि मुझे ये वाला चिन्ह चाहिए बीच में, तो मैं यहाँ ये ले लेता हूँ भी कोस थीटा होता है ना, वो छोटा होता है या बराबर होता है 1 के। सही है बात, ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये कोस थीटा की वैल्यू दिख रही है, ये ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ये कोस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ चिपका देता हूँ कोस थीटा की जगह। तो अपने क्या आ जाएगा, देखो ध्यान देना, 1/2 से अपने आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी रख देता हूँ इस जगह। तो अपने हो गया ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी इज लेस देन इक्वल 1 का 1। यहाँ वैल्यू रख दी है मैंने। अब अपन तिरछा गुणा कर देते हैं। तिरछा गुणा कर सकते हैं ना, वैसे तो ऐसा समीका है, ऐसे समीका में किसी चर राशि का तिरछा गुणा नहीं हो सकता, ये ध्यान रख लेना, अचर राशियों का हो सकता है। चलो इसका तिरछा गुणा करते तो बताओ क्या बन जाएगा, ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल मोड ए मोड बी आ गया, हैंस प्रूव्ड। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब देखो अगर ए डॉट बी छोटा है किससे, मोड ए मोड बी से, और अगर इस चीज़ को नेगेटिव कर दूँ, नेगेटिव करते क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूँ तो उल्टा होगा ही नहीं होगा। कैसे? अब जैसे अपोजिट में से कर दूँ भी 5 छोटा है 7 से, सही है बात? जैसे अपन कहते हैं 5 छोटा है 7 से, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, 5 और 7 को मैंने माइनस से गुणा कर दिया, मान लो एक साइड को माइनस से गुणा कर दिया। अब बताओ अब बड़ा कौन है, हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। ऐसे ही मैं कह दूँ ए डॉट बी तो छोटा है मोड ए मोड बी से, लेकिन जैसे मैं इसको माइनस से गुणा कर दूंगा अब छोटा कौन हो जाएगा, अब उधर वाला छोटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो वही बात आप फॉलो हो गई, सेम टू सेम। ये देखो ये कि भाई ए डॉट बी छोटा है इससे, जैसे मैंने माइनस का इंटू कर दिया, मान लो इसको ये नेगेटिव हो गया मोड ए मोड बी, इसका नेगेटिव का साइन करते क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये इधर वाला छोटा हो जाएगा। इसका अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, ऐसा आरबीएससी की बुक में क्वेश्चन क्या है, देखो ऐसा क्वेश्चन आपके, सिद्ध करो कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अब हालांकि है दोनों सेम ही, भाई ये सीधा था, ये स्क्वायर में आ गया, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, होल स्क्वायर करना है बस। अब ध्यान देना, इसके लिए वही फॉर्मूला सोचता हूँ मैं, कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ले लिया। लेकिन गौर से देखो, मुझे ये स्क्वायर में चाहिए, ये सब किस में चाहिए, स्क्वायर में। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, वर्ग करने पर वर्ग करते क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए डॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर, ठीक है। इसको अब इक्वेशन 1 दे दो आप, सही है बात। और वापस आ जाओ, कोस स्क्वायर है ना अपने पास, तो कोस स्क्वायर लेके चलो आप। कोस स्क्वायर की रेंज क्या होती है, कोस स्क्वायर भी तो 1 से छोटा होता है, अरे होता नहीं होता। जब कोस की रेंज -1 से 1 है तो कोस स्क्वायर की रेंज क्या होगी, 0 से 1, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव वाले तो पॉजिटिव हो जाएंगे वैसे ही, तो 0 से और 1 तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ तो वो 1 ही बनेगा, उससे बड़ा तो जा ही नहीं सकता। इसलिए कोस स्क्वायर की रेंज क्या होगी, 0 से 1, तो 1 से छोटा हो गया ना, 1 छोटा हो गया, तो वही कोस स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 1। दो इक्वेशन आ गया। अब सेम काम करना आपको, ये किसकी वैल्यू है, कोस स्क्वायर की, ये वैल्यू यहाँ चिपका दो और तिरछा गुणा कर दो। कर सकते हो ना आगे इसको? चलो आगे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट हो गए क्या? 7वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। लिखा दिया था क्या मैंने? ये पिछले लेक्चर में करा दिया होगा, करा दिया था। चलो कोई बात नहीं है, ये हटा देता हूँ मैं।
आप ध्यान रख लेना ए डॉट ए, ये भी करा दिया था ए डॉट ए। चलो ए डॉट ए देखो, ए डॉट ए को ए से इंटू कर रहा हूँ तो क्या बनेगा बताओ आप। इसको तरीके से सोचे तो भाई इसको ए डॉट बी की तरह सोचो, ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी है तो आप उसको क्या लिखते हो, मोड ए मोड बी। मोड बी की जगह वैसे यही है, और कोस थीटा कौन होता है, इन दोनों के बीच का कोण। तो बताओ ए और ए के बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। अरे खुद का खुद के साथ बना हुआ कोण क्या होता है, 0, तो 0 डिग्री। कोस 0 का मान 1 ये हो गया, और मोड ए इंटू मोड ए क्या हो गया, मोड ए स्क्वायर। मोड ए इंटू मोड ए क्या हो गया, मोड ए स्क्वायर। तो आप बिल्कुल मिलाएगा आ गया मोड ए स्क्वायर। देखो ये बात मैंने पीछे बताई भी थी आपको, मैंने कहा था कि सदिश का खुद से ही गुणा होता है ना तो वो स्क्वायर बनता है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर हमेशा मॉडुलस लग के स्क्वायर लगेगा, बताया था ना मैंने आपको, याद है बात। तो मॉडुलस क्यों लगता है, उसका रीज़न ये है, देख लो, मॉडुलस लग के स्क्वायर लगेगा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए डॉट ए इक्वल सदिश ए का स्क्वायर, ये लिखना गलत है, समझ रहे हो मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ऐसा आ जाए मोड ए प्लस बी, ठीक है। पहले ये बात क्लियर कर लो, मोड के अंदर अगर 2 जने सदिश आ गए, मोड के अंदर 2 सदिश या 3 सदिश, 2 या 2 से अधिक सदिश आ गए, चाहे प्लस में आए ए प्लस बी, या माइनस में आए ए माइनस बी, या ए प्लस बी प्लस सी, तो आपके दिमाग तुरंत ये बात आनी चाहिए, हमेशा के लिए लागू होती है बात ये, आपको ऐसे इक्वेशन को हमेशा होल स्क्वायर करके सोल्व करना है, वर्क करके सोल्व करना है। अगर मॉडुलस के अंदर, आपके मॉडुलस के अंदर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी या और कुछ भी आ जाए, 2 या 2 से अधिक सदिश प्लस में या माइनस में आ जाए, तो आपको वर्क करके ही सोल्व करना है। अब ध्यान देना, जैसे ए प्लस बी है तो इसका स्क्वायर, अब आपको सर वर्क करके सोल्व तो करना है। वर्क का मतलब क्या होता है, मतलब चलो मैंने इसका वर्क ले लिया, इसका वर्क पता है किसके बराबर होगा। अच्छा इसको एक बार गौर से देखना, ये कौन है, मोड ए स्क्वायर, ये किसके बराबर था, ए डॉट ए के, सदिश ए डॉट ए के। ऐसे ये भी तो होल स्क्वायर है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। यहाँ मोड लगाना जरूरी नहीं है भैया, सर यहाँ भी मोड लगेगा, मोड ऐसे लगेगा क्या ना, ऐसे नहीं लगेगा, ये सीधा सदिश है, ब्रैकेट में ए प्लस बी एक सदिश हो गया, ए प्लस बी एक सदिश, खुद का खुद से गुणा हो रहा है तो मोड लग के स्क्वायर लग गया, समझ में बात है। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिखोगे, लिख दिया, और लिखने के बाद अगर मैं इन दोनों को आपस में गुणा करूँ, बताओ भाई, ए का ए से गुणा किया मोड ए स्क्वायर, ए का बी से गुणा किया, बीच में डॉट है तो ए डॉट बी, बी का ए से गुणा किया, बी का ए से गुणा किया ए डॉट बी, या बी डॉट ए बोल दो, और बी डॉट ए तो ए डॉट बी के बराबर होता ही है, और बी का बी से गुणा किया मोड बी स्क्वायर। तो कुल मिला के ये ऐसा बढ़ जाएगा, यानी आपके सामने ऐसा है ना, ए मोड ए प्लस मोड बी, तो एक तो क्या मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर, और प्लस ए डॉट बी 2 बार आ गया तो 2a डॉट बी, ऐसा लिख सकते हो आप इसको। बीच में आपको इसको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए लिखा आपको, ये आ जाए डायरेक्ट, आप इसका होल स्क्वायर से खोल सकते हो, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, यहाँ मोड मत लगा देना, यहाँ ए डॉट बी आएगा इंटू करने में, पता चल रहा है ना अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं, ये अगर माइनस में आ जाए तो क्या बनेगा, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर 2a डॉट बी। अच्छा ये अगर ऐसे आ जाए a प्लस बी प्लस सी, 3 जने आ जाए तो 3 जनों का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, छोटी क्लास सीखा था, 9वीं 10वीं क्लास सीखा होगा आपने। क्या होता है अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अपन बना लेते हैं, ए स्क्वायर की जगह लिख देंगे मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी 2b डॉट सी 2c डॉट ए। यह फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो फटाफट यहाँ तक नोट कर लिया जाए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं, 11वां पॉइंट, यदि ए कैप तथा बी कैप इकाई सदिश
हो तो। पहला पॉइंट, ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए के बी के इकाई सदिश हो तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ए केप माइनस बी केप। ऐसा क्वेश्चन आपकी कि सिद्ध करो कि ये चीज़ इसके बराबर होती है, ऐसा होता है। ठीक है, प्रूफ करा दूंगा मैं, हो जाएगा ये। लेकिन मैं दूसरा पॉइंट और ले लेता हूँ। ऐसे ये कोस थीटा बाई 2 भी हो सकता है। अभी कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मोड ए केप प्लस बी केप। ठीक है। तीसरा 10 थीटा बाई 2 इक्वल टू, मतलब 10 साइन अपॉन कोस 10 नहीं होता है क्या? इन दोनों का मैं डिवाइड कर लूँ, साइन में कोस का डिवाइड कर लूँ तो ये भी डिवाइड होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर ही आएगा नीचे आएगा। मोड एक साथ लगा सकते हो आप, ए केप माइनस बी केप बट्टा ए केप प्लस बी केप, ये 10 का आ जाएगा। आपकी बुक में सिर्फ ये है, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ ले, ये भी पूछ ले, घुमा के पूछने के लिए कोई से पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। कोट का पूछ ले तो कोट क्या हो, कोस अपॉन साइन, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा ए प्लस बी ऊपर आएगा और ए माइनस बी नीचे आ जाएगा। पांचवा पॉइंट, सेक आ जाए। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस को उल्टा कर लो, ये नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटा ए के प्लस बी केप। और छठा कोसेक थीटा, कोसेक साइन का उल्टा हो गया ना, साइन को 2 बटा ए केप माइनस बी केप। ठीक है, आप प्रूफ कर लेते हैं। एक प्रूफ कर लेते हैं कोई सही, बाकी सब क्लियर हो जाएंगे उससे। पहला एक प्रूफ करता हूँ, चलो। साइन थीटा बाई 2 इक्वल 1/2 ए केप माइनस बी केप। प्रूफ कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, सोचो इसको, देखो गौर से क्या चीज़ दिख रही है आपको। मॉडुलस नहीं दिख रहा है क्या? और मैंने क्या कहा था, मॉडुलस दिखते ही उसको स्क्वायर करके सोल्व करना है अपने को। और सोल्व कैसे करना है, इसको अलग से ले लो आप क्या करो, इसको अलग से ले लो, ए केप माइनस बी केप का मॉडुलस, ये लो, इसका स्क्वायर ले लिया मैंने। बताओ ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर क्या होता है? मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर 2a डॉट बी केप लगाना है। तो इधर ऐसा कैसे लिख देना, ए केप माइनस बी केप का होल स्क्वायर, इसको ऐसा कैसे चलने दो। इधर बताओ, ए केप इकाई सदिश हो गया ना, इकाई सदिश का मॉडुलस क्या हो गया? 1 और ऊपर स्क्वायर हो रहा है तो 1 ही हो गया। ये बी केप भी इकाई सदिश है, ये भी 1 हो गया। और 2 ए डॉट बी को लिख दो, मोड ए मोड बी कोस थीटा लिख सकते हैं ना अपन ऐसा। वापस बताओ, ए केप का मान, बी केप का मान, और इंटू में कोस थीटा, तो ये बन जाएगा 2 कोस थीटा, और 1 प्लस हो गया 2। तो आपके आ गया ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर इक्वल ही हो गया 1 प्लस 1 2 और माइनस 2 कोस थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई? तो ए केप माइनस बी केप का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा कोई फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, 11 तो पढ़ा होगा आपने। आपके है ए केप माइनस बी केप का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, इधर लिख देता हूँ मैं। आपके सामने 2 फॉर्मूला आएंगे, 1 प्लस कोस थीटा होता है एक, तो वो तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 11th का फॉर्मूला है। एक होता है 1 माइनस कोस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको पक्के याद कर लेने हैं, ये फॉर्मूले बना भी सकते हैं हम, कोस 2 तक फॉर्मूले से बना सकते हैं, लेकिन 11th का डेरिवेशन तो अपन यहाँ नहीं करेंगे। ये आपको सीधे याद रखना डायरेक्ट, ये आपके पूरी कैलकुलस में भी काम आएंगे, इंटीग्रेशन में काम आएंगे, डिफरेंशिएशन में काम आएंगे, बहुत काम में आएंगे बीच बीच में, तो पक्के याद कर लो आप। तो फिलहाल अपने पास में क्या है, ए केप माइनस बी केप का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, तो वही 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, ये 2 तो पड़ा ही है, इंटू में 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, और इंटू साइन स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों से स्क्वायर हटा रहा हूँ, तो बताओ इधर क्या बनेगा?
ए कैप माइनस बी कैप। उधर क्या बनेगा, 4 का अंडर रूट कितना होता है रे 2, और साइन स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है साइन थीटा बाई 2। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया मैंने, समझ गए आप। ये 2 इधर से हटा के इधर ला सकता हूँ इसके बट्टा में, इधर लाऊंगा तो इधर बन जाएगा 1/2 ए कैप माइनस बी कैप साइन थीटा बाई 2। ये प्रूव करना था आपको, हैंस प्रूव्ड। बोलो बात समझ में आई क्या, क्लियर एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही फॉर्मूला आपको ये अगर प्रूव करना होता तो बीच में क्या है, आप क्या लेके चलते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस होता 2ab। यहाँ प्लस होने का मतलब यहाँ क्या होता प्लस, मतलब यहाँ प्लस होता, मतलब यहाँ प्लस होता। 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या होता, 1 प्लस कोस का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप यहाँ लिखते 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 × 2 4, अंडर रूट करते तो 2 कोस थीटा बाई 2 आता है, और 2 इधर बट्टे में आता है इसके। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप साइन भी निकाल सकते हो, आप कोस भी निकाल सकते हो, दोनों आप निकाल सकते हो। साइन और कोस आपने निकाल दिया, मान लो आपसे 10 पूछ ले, अगर 10 पूछ लेना आपसे तो आपको साइन भी निकालना पड़ेगा और कोस भी निकालना पड़ेगा, और निकाल के दोनों का भाग देना पड़ेगा, दोनों का भागते ही आ जाएगा। समझ रहे हो क्या। ऐसे ही कोट निकालना तो भी दोनों निकालने पड़ेंगे, और दोनों का भाग दे दो, कोस अपॉन साइन। अगर आपको सेक निकालना है तो पहले कोस निकालना पड़ेगा और उसको उल्टा कर दो। समझ रहे हो मेरी बात। और अगर आपको कोस सेक निकालना है तो साइन निकालना पड़ेगा, और दोनों पक्षों को उल्टा कर दो, व्युत्क्रम ले लो दोनों पक्षों का। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन बोलते हैं अपन। यदि 2 इकाई सदिशों का योगफल भी एक इकाई सदिश हो तो इन सदिशों के अंतर का परिमाण ज्ञात करो। 3 मिनट आपके पास में, जल्दी से फटाफट इसको सोल्व करो, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। मैंने लिखा यदि 2 इकाई सदिश, अब 2 इकाई सदिश कोई से मान लो, आप ए मान लो बी मान लो, चलो तो इकाई सदिश नाम आ गया ना, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भाई ए सदिश है मान लो, तो उसका मॉडुलस का मान कितना होगा 1, क्योंकि इकाई सदिश है। बी कोई सदिश है, उसके मॉडुलस का मान कितना होगा 1। चलो 2 इकाई सदिश हो गए। सदिशों का योगफल भी एक इकाई सदिश है, योगफल क्या हो गया ए प्लस बी, ये भी एक इकाई सदिश है, मतलब इसका मॉडुलस भी क्या हो गया 1 हो गया। हमें क्या निकालना है, तो इनके अंतर बोले तो a माइनस बी का परिमाण, बोले तो उसका मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, यानी a माइनस बी ये निकालना है अपने, कितना आएगा। क्वेश्चन ये है, समझ गए मेरी बात। चलो एक बार इसको हटा रहा हूँ मैं, आ जाओ भी। क्या दिख गया आपको a प्लस बी, किस में दिख गया मॉडुलस में। क्या करना चाहिए, वर्ग करना चाहिए, सिखाया ना मैंने आपको। ये दिखते ही दवा बोल दो आप तो सीधा वर्ग। समझ गए मेरी बात। मॉडुलस के अंदर a प्लस बी माइनस बी दिखते ही क्या करना है, सीधा कूद पड़ना है मैदान में और वर्ग कर देना है। वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग क्या तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, उधर बन गया 1 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 1। बताओ मोड a स्क्वायर का मान 1, मोड बी स्क्वायर का मान 1। तो आप लिख सकते हो इसे 1 प्लस 1 प्लस 2a डॉट बी को आप लिख सकते हो 2 मोड a मोड बी कोस थीटा इक्वल टू मोड a मोड बी क्या हो गया वापस 1 1, 2 से इंटू करके 2 ही बन गया ये, इंटू कोस थीटा। अच्छा आप चाहो तो देखो इसको यहाँ से कोस थीटा लेने की जरूरत नहीं है, और भी आसान कर देता हूँ मैं आपको, इसको हटा दो, इसको a डॉट बी पड़े रहने दो, ठीक है। बताओ भाई मोड a का स्क्वायर क्या हो गया 1
मोड ए का स्क्वायर, मोड बी का स्क्वायर क्या हो गया 1, इसको ऐसा ही रहने दो। हाँ चाहो तो हम वैसे भी बना सकते हैं cos थीटा पे भी, वहाँ से हम cos थीटा निकाल सकते हैं, पर ये इजी रहेगा सीधा ही। 1 से 1 उड़ा दो, ये 1 उधर जाएगा, तो 2a डॉट बी का मान कितना आ गया -1। ये 2 उधर बट्टे में ले जा सकते हैं हम, पर मैं ले जाऊंगा नहीं, ऐसे छोड़ देता हूँ मैं, इसको मैं समीकरण 1 दे के छोड़ देता हूँ। समझ लो मेरी बात। चलो अब बताओ मुझे किसका मान चाहिए, मुझे चाहिए a माइनस बी का मॉडुलस का मान। जिसका मुझे मान चाहिए वो ले लो, a माइनस बी का मॉडुलस। मॉडुलस है तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, स्क्वायर ले लो आप। बताओ इसके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर -2a डॉट बी। ठीक है, अच्छा अब रखो मान भाई, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू मोड ए स्क्वायर 1, मोड बी स्क्वायर 1 माइनस 2a डॉट बी का मान है क्या पास मेरा, 2a डॉट बी का मान है -1, तो इसका मान रख दो -1। माइनस माइनस क्या हो गया 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आया भाई 3, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा √3। बात समझ में आई क्या, क्लियर एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और। किसी त्रिभुज ABC के लिए सदिश विधि से